रैंक मतलब रैंकर सर। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल देखिए। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जैसे 1 2 3, इधर 1 2 3, ये चारों भुजाएं जो है बराबर है, इसको बोलते हैं वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हों और दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर हों, इसको बोलते हैं आयत। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल वो होता है कि जैसे कि इसमें कोई चीज़ बिछाई जाए, जैसे हम लोग टाइल बिछाते हैं या फर्श बिछाते हैं, तो इसका एक नाप होता है कि कितने क्षेत्रफल में काम करना है, कितने एरिया में काम करना है, किसी को काम बताना है, तो इसमें कितना टाइल लगेगा या कितनी ईंट बिछेगी, या ये जो जगह होती है यहाँ से लेकर ये इसके अंदर, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल 1 2 3, यानी कि भुजा और गुणे इधर की भुजा, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा, यानी कि भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बराबर हो गया है भुजा वर्ग। भुजा वर्ग। आज का क्षेत्रफल के लिए नीचे 1 2 3 और इधर से 1 2 3 4, मतलब ये हमारा क्या है? आयत। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसकी एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और गुणे चौड़ाई, इस आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम कर सकते हैं कि एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। यदि आप पूछना चाहें कि जो सूत्र वर्ग में लगता है क्या इसमें आयत में नहीं लगेगा? हाँ, वही सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा समझिए। तो ये जो है इसमें वर्ग होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। जैसे कि 1 2 3, इधर 1 2 3, ये लंबाई और चौड़ाई इसमें बराबर है, इसलिए इसका सूत्र केवल भुजा गुणे भुजा हो जाता है, क्योंकि लंबाई भी उतनी है, एक भुजा लंबाई उतनी है, उतनी ही आपकी चौड़ाई भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग। इसका सूत्र ये हो जाता है। क्या सर आयत में भी फार्मूला लगेगा? आयत में भी यही फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें भुजा ये छोटी है, इसमें भुजा ये बड़ी है, इसलिए इसको बोल देंगे आयत। अब इसको भुजा गुणा भुजा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें तो अलग अलग है, इसमें बराबर थी तो भुजा गुणा भुजा हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई इसमें अलग अलग है, तरीका एक ही है, तो इसमें जो है ये हो गया 3, लंबाई 3 और चौड़ाई। हाँ, हमारे जो है वर्ग में और आयत में डिफरेंस ये होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 1 2 3 4, और आयत की भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं, जैसे कि ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग हुआ। तो इसमें लंबाई कितनी है? 1 2 3 और 4, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है? 1 2 3। तो यही अगर फार्मूला लगाना चाहें कि एक भुजा कितनी हो गई? लंबाई हो गई। एक भुजा कितनी हो गई? लंबाई। लंबाई कितनी है? 4 गुणे, अब ये चौड़ाई 1 2 3, ये 3, तो इसका क्या निकला? चाहती है 12 वर्ग मीटर। अब ये अगर लंबाई मीटर में नापी गई हो तो वर्ग मीटर होगा, ये सेंटीमीटर नापी गई हो तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, जितनी किलोमीटर नापी गई हो तो उतना वर्ग किलोमीटर, उसी हिसाब से इसका जो है एरिया बना दिया जाए। अब आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उसी तरीके वर्ग का कि भुजा, एक भुजा अगर देखा जाए तो ये भी हमारी जो है चौड़ाई है, इसकी ये लंबाई है, बस शर्त ये है कि इसमें दोनों बराबर हैं, इसलिए इसका फार्मूला बना दिया है भुजा गुणा भुजा। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, कितनी हो गई? लंबाई हो गई, लंबाई भी 3 है, 1 2 3, लंबाई हो गई तो 3। तो यानी कि अगर देखा जाए लंबाई गुणा चौड़ाई, हाँ, तो ये इसमें लंबाई चौड़ाई है, हाँ इसमें लंबाई चौड़ाई है, लेकिन शर्त ये है कि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर ही हैं, इसलिए इसको जो है यहाँ पे क्या करना है, ये लंबाई कितनी हो गई इसकी? 3, लंबाई तो एक भुजा 3 गुणे चौड़ाई कितनी हो गई? ये भी 3, इसीलिए इसको कहते हैं भुजा गुणे भुजा। एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। रैंक मतलब रैंकर सर। हाँ स्टूडेंट, यदि आपको गणित में कोई भी कठिनाई आ रही है तो आप जो है हमारा चैनल रैंकर सर को ज्वाइन कीजिए और उससे अच्छा सा लाभ पाइए
और आपको कोई भी दिक्कत है तो उस पर जो है